गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज हमारे मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत के बारे में डिस्कस किया था और प्रतिशत से रिलेटेड हमने बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा था। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये डिफरेंट एग्जामिनेशंस में इनको पूछा गया है। इसके बाद हम लोग इसके पार्ट दूसरे सेगमेंट की तरफ भी चलेंगे, दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आज का कि 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। ओके, सो सॉल्यूशन इज वेरी इजी। इसके लिए आपको बहुत कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को आप समझो। So 65 gram is what percent of 2 kg? So we can assume 65 gram is equal to x percent of 2 kg. पहले मैं बेसिक्स को समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा। Now we can proceed like this. 65 gram is equal to x by 100 of 2 kg. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये ग्राम में है और ये हमारा केजी में है, यूनिट सेम होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। नाउ वी विल सिंप्लीफाई, 2 0 will be cancelled by 2 0. Now I have 65 is equal to 20x. Now 65 by 20 is equal to x. And when we will simplify it, जब हम इसका सरलीकरण करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 65 by 20, यानी अब हमारे पास यदि मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ 5 से, तो ये वैल्यू होगी 13 by 4% ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 13 by 4। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि 20% ऑफ P plus Q is equal to 50% ऑफ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जिसमें क्वेश्चन है 20% ऑफ P plus Q is equal to 50% ऑफ P minus Q. Then we have to find the value of P ratio Q. रेशियो के बारे में आपको सब कुछ पता है कि रेशियो एक कंपेरेबल क्वांटिटी होती है, रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करने का तरीका। सो 20% ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 50% ऑफ P माइनस Q। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नाउ 20%, जब भी हम प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड किया जाता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। सो 20% को मैं लिख सकता हूं 20 by 100 P plus Q। नाउ 50% को मैं 50 by 100 लिख सकता हूं P minus Q। अब 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब मेरे पास बचा 2P plus Q इज इक्वल टू 5P माइनस Q। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, सो 2P प्लस 2Q। अब हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब भी हमारे पास कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है तो उस नंबर से हम सारे जो बाहर जो भी नंबर होता है, जो भी वैल्यू होती है, उससे ब्रैकेट के अंदर जितने भी क्वांटिटी होती है सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज इक्वल टू 5P माइनस 5Q। अब P की क्वांटिटी को एक तरफ रखेंगे और Q को एक तरफ रखेंगे, तो हमारे पास यहां से होगा जो हमारी वैल्यू होगी, आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, आप लोग देखो। तो वैल्यू क्या होगी बेटा, P को मैं इधर लेके जाऊंगा, Q वाली टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 2Q प्लस 5Q इज इक्वल टू 5P माइनस 2P। तो ये हो गया बेटा 7Q इज इक्वल टू 3P।
अब हमें क्या निकालना है, हमें P बाई Q निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो अब इसे हम देखते हैं कि हमें निकालना है P और Q का रेशियो निकालना है। तो P और Q का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 7/3 इज इक्वल टू P बाई Q। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, आंसर हो जाएगा P रेशियो Q जो कि 7/3 के बराबर है। P रेशियो Q या P और Q का अनुपात 7/3 है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि P बाई Q डेट इज 7/3 ये किस टाइप का फ्रैक्शन है। ओके, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको मुझे कमेंट करके आप लोग बताना जरूर इसका आंसर कि P बाई Q इज इक्वल टू 7/3 किस तरह का अनुपात है, कौन सा रेशियो होता है, ये कौन सा फ्रैक्शन होता है। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज की लेक्चर में हम लोगों ने आज की क्लास में 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा आपके एग्जाम में आता रहता है। सो क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ A is equal to 50% of B, 50% of B, then what percent of A, what percent of A is B? Okay, what percent of A is B? स्टूडेंट्स इस चीज को समझने की कोशिश करो। जिस वर्ड के साथ ऑफ लगा होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जिस वर्ड के साथ, परसेंटेज के क्वेश्चन में जिस भी वर्ड के साथ ऑफ लगा होता है वो डिनोमिनेटर में हमें लिखना है। यानी इसको मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूं तो मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले ये समझो, आपको B बाई A प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, B बाई A प्रतिशत। आपको ध्यान का रखना है कि जिस वर्ड के साथ ऑफ लगा हो, चलो बच्चों देखो क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो जिस भी शब्द के साथ ऑफ लगा है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, नीचे रखते हैं, बाकी को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है, हमें निकालना है b अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू निकालनी है। चलो इसको शुरू करते हैं। 20% को फिर से वही बेसिक 20/100 a इज इक्वल टू 50/100 b। बेटा 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 5b। अब ध्यान रखो आपको क्या निकालना है, b बाई a को मुझे नीचे लिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2/5 इज इक्वल टू b बाई a लिख सकता हूं। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा b बाई a इंटू 100 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 100। कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो गई 20, सो 2 इंटू 20 दैट इज 40%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40%। सो व्हाट परसेंट, 40%। ये हमारा क्वेश्चन का इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। उम्मीद है कि आज के ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराया वो आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन में और आपको लेता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ और उसके भी सॉल्यूशन को देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं। क्वेश्चन लेने के बाद एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। चलिए आज का हमारा चौथा क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 40% a plus b is equal to 60% a minus b. Okay, now we have to find the value of, then we have to find 2a minus 3b upon a plus b.
हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट आप कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में बेटा जो भी आपको कंडीशन गिवन होती है उसको सबसे पहले यूटिलाइज किया जाता है, उसी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंकअप है। ओके, चलो इसको देखते हैं हम लोग बेटा। तो 40% को मैं लिख सकता हूँ 40/100, 40/100 a प्लस बी। 60% को मैं लिख सकता हूं 60/100 a माइनस बी। अब 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। तो मैं लिख सकता हूं 4a प्लस 4b मल्टीप्लाई करने के बाद 6a माइनस 6b। दोनों नंबर को a को एक तरफ, तो 4a को इधर भेज दिया, 6b को इधर भेज दिया। तो मैं लिख दूंगा 4b प्लस 6b इज इक्वल टू 6a माइनस 4a, 6a माइनस 4a। तो ये हो गया 10b। तो हमारा आंसर सॉल्यूशन में हमने प्रोसीड किया, तो क्या है 10b इज इक्वल टू 2a। अब इसको यदि मैं कैंसिल कर दूं बेटा तो इसको मैं 5 लिख सकता हूं, तो 5b इज इक्वल टू a। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर अब मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा। जहां जहां पर a दिख रहा है ना वहां वहां पर आप 5b वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर क्या होगा इसके बराबर 2 इंटू 5b माइनस 3b अपॉन 5b प्लस b। तो अब क्या होगा ये 10b माइनस 3b अपॉन 6b। ओके, सॉल्व करेंगे तो 7b अपॉन 6b, b से b कैंसिल, आंसर क्या आएगा 7/6। सो उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक बार मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 40% को मैं लिख सकता हूं 40 डिवाइडेड बाई 100, 60% को लिखा जा सकता है 60 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल। नाउ आई हैव 4a plus 4b is equal to 6a minus 6b। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको एक रिलेशन मिलेगा a is equal to 5b। अब इस रिलेशन को हमें यहाँ पुट करना है, तो जहां जहां पर a दिख रहा है उसकी जगह पर मैं पुट कर दूंगा 5b। सो 2 इंटू 5b माइनस 3b, 5b प्लस b, 10b माइनस 3b दैट इज इक्वल टू 7b डिवाइडेड बाय 6b, b से b कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/6। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं बेसिक का, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी समझने की। अब हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160। 15% ऑफ 160 में क्या ऐड करें। सपोज x ऐड करते हैं, सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो समझते हैं इसको। अगेन 15/100, 15% को क्या लिख सकते हैं 15/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, multiply by 160 plus x. This one is equal to 25/100 of 240। अब बच्चों एक हर स्टूडेंट जो गलती करता है क्या, वो 100 से 100 कैंसिल कर देगा। नहीं कर सकते क्योंकि x इसके साथ ऐड हो रहा है। यदि x ऐड नहीं होता तो हम उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, बट यहाँ पर एडिशन है, सो वी कैन नॉट कैंसिल आउट। Okay, what we will do, we will cancel out 10 with 10. Here also 10 and 10 can be cancelled out. Now it is 15 into 16/10 plus x is equal to 25/24/10। ठीक है। अब यदि आप 15 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा
16 5 80, 0 carry 8, 16 1 16 plus 8 24. So 240 divided by 10 plus x is equal to, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 12 जा 24. So 5 into 12 that is equal to 60. अब बेटा देखो एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल हो गया, तो 24 प्लस x इज इक्वल टू 60. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 16 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 24 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 36 के बराबर. तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 36. सो आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराया. पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चन किया था, बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक सेगमेंट से मैंने लेने की कोशिश की है. आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और कोई भी यदि डाउट होता है, क्वेश्चंस होता है तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताओ, मैं उसको अगली क्लास में लूंगा. अब हम चलते हैं, चलो बच्चों अब हम देखते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे तरीके के किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. इस बार जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम क्वेश्चन ले रहे हैं प्राइस और कंजम्पशन से. प्राइस और कंजम्पशन की चीजों की कीमत कितनी है, और यदि किसी चीज की कीमत, फॉर एग्जांपल यदि शुगर की कीमत कम हो जाए तो हम कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, सो डैट कि हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर, जो फाइनल खर्च है वो कोई चेंज ना हो. ओके उसी तरीके से जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो हम उसके कंजम्पशन को कम कर देते हैं, सो डैट कि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना हो उसका. तो उसी में हम क्वेश्चंस करना है. इसको ट्रिक में करेंगे, इसकी बेसिक्स भी है और ट्रिक भी है, दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा कि इफ प्राइस ऑफ शुगर increase by 20%. Price of sugar increase by 20%. How percentage of its consumption decrease so that it will not affect expenditure. ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, हिंदी में समझो कि यदि शुगर, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो तो उसके कंजम्पशन, उसके उपभोग में हम कितना कम करें, कितना प्रतिशत की कमी करें कि जो हमारा खर्च है वो चेंज ना हो. इसको करने की आपको मैं पहले एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ. तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ बेटा 20, तो 20%. 20% को क्या लिख सकते हो आप, 20/100. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सॉल्व करेंगे 1/5, 1/5 आया इसका आंसर. ठीक, अब मुझे इसको डिक्रीज कर, इसके कंजम्पशन को डिक्रीज करना है. उसके लिए ट्रिक क्या होती है कि आप जो नंबर यहां है उसको तो एज इट इज लिखो और इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो. तो 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6 और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है. सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 50/3 यानी 16/2/3%. यानी इस परसेंट से हमें अपने उपभोग को कम करना होगा, कंजम्पशन को कम करना होगा. यही क्वेश्चन है. इसी क्वेश्चन के यदि शॉर्ट ट्रिक में देखो जिसमें यदि इसके प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज हो जाए, कट करो. चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड. इफ फूड प्राइस डिक्रीज बाय 10%, हाउ मच
should a man reduce his consumption so as not to increase his expenditure? यदि फूड मटेरियल या किसी भी फूड मटेरियल की कीमत 10% से डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो एक आदमी अपने कंजम्पशन उपभोग को कितना बढ़ाए कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े। अब सबको पता होता है जब कीमत कम होती है तो उसको कंज्यूम ज्यादा किया जाता है, जब कीमत बढ़ती है तो कंजम्पशन कम होती है। ये एक इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसको देखें 10%। सो 10% को आप पहले लिख लो 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये क्या है बेटा 1/10। अब आपको कंजम्पशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उसको कुछ नहीं कर, उसको एज इट इज लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसको एज इट इज लिखते हैं। और इंक्रीज करने के लिए इन दोनों को हम माइनस करेंगे। सो 10 में से 1 को माइनस किया तो आया आंसर 9 मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 11 1/9%। 100 बाई 9 को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 11 1/9% आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको कंजम्पशन को इंक्रीज करना है तो इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। और कंजम्पशन को डिक्रीज करना होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस किया जाता है। सो उम्मीद है आज के कॉन्सेप्ट्स को आप समझ पाए हो अच्छे तरीके से। आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और कोई भी क्वेश्चन इस दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट में आप हमें लिखें। हम यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को लेने की कोशिश करेंगे, उन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। और लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस भी होने वाली हैं हमारे पास। हमारे कैलेंडर, बहुत सारे एकेडमिक कैलेंडर भी हैं, रेलवेज के भी एग्जाम आ रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी आप शेयर करें, स्पेशली वो बच्चे जिनको जो दिल्ली जैसे शहर में नहीं आ सकते, कहीं और नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको हर 1-2 दिन में जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम प्रतिशत से, वो सारी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो अगले पार्ट में हम कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन।